हेलो नमस्कार है दोस्तों सभी को। दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स को हम समझेंगे और लास्ट में एक ट्रिक के माध्यम से सारे फंडामेंटल राइट्स को एक ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे। जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको 44th अमेंडमेंट से अब हटा दिया गया है। अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, जो 14 से 18 तक दे रखा है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, जो 19 से 22 तक दे रखा है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो 23 से 24 तक दे रखा है। दोस्तों लास्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो 25 से 28 तक दे रखा है। और नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो 29 और 30 में दे रखा है। और लास्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो रिट्स हमारी दे रखे हैं वो आर्टिकल 32 में दे रखी है। दोस्तों एक एक आर्टिकल को शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे, एक ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म हमें याद होनी चाहिए किसी भी आर्टिकल को याद करने के लिए। सबसे पहले हम आर्टिकल 14 को देखते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए हैं दोस्तों, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोस्तों ये दो वर्ड जो है एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट को शो करता है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को शो करता है। इक्वलिटी बिफोर जो लॉ है उसका मतलब है कि लॉ के सामने सभी पीपल या कोई भी पर्सन जो है वो इक्वल है। दोस्तों जैसे हम बात करें कि 3 पर्सन है, ए बी और सी। दोस्तों लॉ के सामने ये तीनों पर्सन इक्वल होंगे। दोस्तों लॉ के लिए ये तीनों पर्सन इक्वल हैं। लेकिन अगर चाहे ए के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, बी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, सी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लॉ को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों के तीनों लॉ के सामने इक्वल होंगे। लेकिन हम बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब होता है कि लॉ के सामने लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक। मतलब कि जैसे ए और बी हैं, जो मान लो एक साथ स्टार्ट हुए हैं, एक साइड एक समय से इन्होंने कोई भी चीज तैयारी करनी स्टार्ट करी है, कुछ भी करनी चालू करी है, तो ए और बी को लॉ के सामने इक्वल माना जाए। रिजर्वेशन जो है वो उस चीज को शो करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को। दोस्तों बात करें हम आर्टिकल 15 की, जिसमें दे रखे हैं 4-5 चीज दे रखी हैं RRCSB। इसको आप इस कोड से याद कर सकते हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और हमारा प्लेस ऑफ बर्थ। दोस्तों बात करें कि इन चीजों को लेकर RRCSB मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर किसी के साथ भी किसी भी चीज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बात करें दोस्तों कि जैसे हमारे होटल है या फिर पब्लिक कोई भी रेस्टोरेंट है, टैंक है, या फिर जो हमारे घाट्स वगैरह होते हैं जो गंगा जी वगैरह पर, उनमें भी RRCSB मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये नहीं कह सकते कि ये उस रिलीजन का है या ये उस कास्ट का है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में कभी भी इन चीजों को लेकर कि ये उस कास्ट का है तो ये इस मंदिर में नहीं जा सकता, ये सब नहीं होता। सबको इक्वल राइट है। अगर ऐसा कोई किसी के साथ करता है तो समझ लीजिए वो आर्टिकल 15 का वायलेशन कर रहा है। बात करें, लेकिन हाँ एक चीज और आपको याद रखनी है कि इसमें जो है SC और ST या EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते हैं, इनको इससे बाहर रखा गया है। गवर्नमेंट चाहे तो इनको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन, जैसे हम देखते हैं टीचिंग लाइन में रिजर्वेशन मिलता है, किसी जॉब में रिजर्वेशन मिलता है, तो वो इसके अंदर नहीं आता, उस चीज को इससे बाहर रखा गया है। और वुमेन और चाइल्ड को थोड़ा बहुत अगर डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ चीज रिजर्व होती हैं कि ये वुमेन के लिए है, या फिर चाइल्ड के द्वारा कोई मान लो कोई क्राइम करा जाता है तो वो क्राइम नहीं माना जाता। तो इन चीजों को इससे बाहर रखा गया है, इस प्रोहिबिशन से बाहर रखा गया है। दोस्तों बात करें आर्टिकल 16 की, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों अगर हमारा कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, उसमें सभी को RRCSB मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सभी को गवर्नमेंट एग्जाम में बैठने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। किसी को भी रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, इन चीजों के बेस पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जा सकता। हाँ लेकिन इस चीज में ये बाहर रखा गया है कि SC और ST को अगर मान लो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई रिजर्वेशन मिल रहा है या वुमेन्स को कोई रिजर्वेशन मिल रहा है, तो ये उस चीज से बाहर रखा गया है। दोस्तों बात करें आर्टिकल 17 की, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। दोस्तों पहले आपने हमारे देश में देखा होगा कि बहुत ज्यादा ऐसी प्रथाएं थी कि जो छूत जैसे बोलते हैं कि इनको छू नहीं सकते, इनको छूने से हम दूषित हो जाएंगे, तो उस चीज को अब अबोलिश करा गया है। अगर किसी के साथ भी कोई भी ऐसा कुछ करता है तो वो एक क्राइम है, ऑफेंस माना गया है अनटचेबिलिटी को। आर्टिकल 18 बात करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। दोस्तों पहले के समय आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के टाइम पे
कि ये सम्राट, ये वाले महाराज हैं, ये यहाँ के महाराज हैं, महाराजा, ये राजकुमार हैं, ये सब अब टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन हाँ, जैसे हमारे मिलिट्री के टाइटल्स हैं कि ये जनरल है, कर्नल है, आर्मी में जो भी होते हैं, कि ये कांस्टेबल है, या फिर जैसे आप डॉक्टर प्रोफेशन में देखते हैं कि हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, या फिर हमारे लीगल प्रोफेशन में आपने देखा होगा कि जुडिशरी में जजेस, या फिर एडवोकेसी में एडवोकेट लगाते हैं कि एडवोकेट, जैसे मेरा नाम है एडवोकेट निर्देश, तो मैं एडवोकेट लगाऊंगा। इन चीजों पर बैन नहीं लगाया गया है, लेकिन ऐसे जो टाइटल थे कि राजकुमार, राजा, सम्राट, ये सब पे अब बैन लगा गया है। अगर ऐसा कोई लगाता है तो ये आर्टिकल 18 का वायलेशन होगा। दोस्तों बात करें 19 की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दोस्तों ये बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बैकबोन ऑफ फंडामेंटल राइट कहा जाता है। इसमें हमें 6 तरीके की हमें स्वतंत्रता दी रखी है। एक तो एक्सप्रेशन की, हमारा राइट है कि हम कहीं पर भी किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारे गवर्नर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, एक्सेप्शंस हैं कि उनके खिलाफ हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमें सब चीज की स्वतंत्रता है। जो भी सच्चाई है हम उस चीज को अपने एक्सप्रेशन के द्वारा रख सकते हैं। दोस्तों बात करें सेकंड की, तो असेंबल, हमें कहीं पर भी, हमें जैसे खड़े होने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है, पॉजिटिव वे में धरना देने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हम जाके पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई भी वायलेट करें या किसी भी चीज को हर्ट करें, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव वे में हमें असेंबल होने का भी अधिकार देता है आर्टिकल 19। बात करें एसोसिएशन की, दोस्तों हमें एकजुट यूनियन बनाने की, जैसे आपने देखा होगा बस वालों की यूनियन होती है, बस ड्राइवर्स की यूनियन होती है। अपने हम लीगल प्रोफेशन में देखते हैं, सभी ज्यादातर जिलों में बार एसोसिएशन है, तो हम एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता है। और मूव फ्रीली का मतलब हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं, कहीं पर भी विदेश जा सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बात करें रिसाइड की, दोस्तों हम कहीं पर भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम, पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में कुछ थोड़ी रेस्ट्रिक्शन थी, लेकिन अब ऑल ओवर इंडिया में हम कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप बोलने लगो कि हमें मिलिट्री, जहां पे मिलिट्री वाले लोग रहते हैं वहां पे रहना है। ये कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन हमें फ्री है हम कहीं भी रिसाइड करने के लिए, रहने के लिए। दोस्तों प्रोफेशन के लिए, हम कोई भी अपना प्रोफेशन कर सकते हैं, जैसे हम एडवोकेसी कर रहे हैं, हम डॉक्टरेट कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें सारी चीजों की स्वतंत्रता है। हम कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, मतलब वायलेट, मतलब जो लॉ ने मना करा हुआ है कि हम कट्टों का व्यापार नहीं कर सकते, गन का इलीगल व्यापार नहीं कर सकते, इन चीजों पर बैन लगाया हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट उसकी बात करें हम, तो आर्टिकल 20 में दे रखा है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। दोस्तों एक चीज है, आर्टिकल 20 में हमें 2-3 चीजें याद करने की जरूरत है कि जो अगर हमने कोई क्राइम जिस समय पर करा, मान लो 2010 में हमने कोई क्राइम करा है और उस टाइम पे मर्डर की सजा 20 साल थी, तो अब मान लो 2024 में उसको आजीवन कारावास कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने 2010 में कोई क्राइम करा था, हम आज के समय पर हमें उसको सजा दी जाएगी। हमने जो क्राइम जिस समय पर करा है, तो उस टाइम पर जो लॉ प्रभाव में था उसी के हिसाब से हमें सजा मिलेगी। सेकंड चीज है, सेम ऑफेंस के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगी। लेकिन मान लीजिए हमने किसी का मर्डर कर दिया है, अब हमें उसकी मान लो सजा मिल चुकी है, तो ऐसा नहीं है अब उसी ऑफेंस के लिए हमें दोबारा भी सजा मिले। दोस्तों बात करें नेक्स्ट की, कि विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। दोस्तों हम अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। हम, ऐसा नहीं है कि हम अपने फेवर में या अपने खिलाफ गवाही दे दें, इस चीज को दोस्तों इससे बाहर रखा गया है। दोस्तों बात करें आर्टिकल 21 की, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 21 बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का यहाँ पर मतलब है कि हमें अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको भी ये अधिकार है कि वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे अगर कोई इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कर रहा है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, तो उसका मतलब है वो हमारे आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहा है। पर्सनल लिबर्टी का यहाँ पर मतलब है कि हमें एक होता है ना कि हमें समाज में अच्छे तरीके से अपनी लिबर्टी के साथ जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कोई हमारी आकर बेइज्जती कर दे या फिर किसी के साथ कुछ भी कर जाए, उस चीज का वो नहीं है। तो आर्टिकल 21 हमें इस चीज की देता है। आर्टिकल 21A जो नया एडिट करा गया है, राइट टू एजुकेशन, जो दोस्तों 6 साल से लेकर और 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ये गवर्नमेंट की अपनी अपनी वो होती हैं, तो ये एक फंडामेंटल राइट है। दोस्तों बात करें आर्टिकल 22 की, अरेस्ट एंड डिटेंशन को लेकर ये बात करता है। दोस्तों अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है, तो ये उसका राइट है कि वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है, वो अपनी मर्जी का किसी को भी एडवोकेट रख सकता है, वो अपने एडवोकेट से सारी बातें बता सकता है। और
सबसे मेन चीज है कि अगर आपको किसी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आपके आर्टिकल 22 का वायलेशन है। दोस्तों बात करें आर्टिकल 23 की, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर। दोस्तों आपने देखा होगा कि फोर्स लेबर कराई जाती है या फिर मजदूरों को मतलब जबरदस्ती काम कराया जाता है, उनको काम के लिए जबरदस्ती ट्रकों में भर के ले जाया जाता है, लेकिन उनको जो पगार है वो अच्छी नहीं दी जाती। तो इस चीज के लिए भी आर्टिकल 23, अगर कोई ऐसा करता है तो उसका ये हमारे आर्टिकल 23 का वायलेशन है। फोर्स लेबर के यहाँ पर मतलब है कि जबरदस्ती काम कराना और उनकी बिना मर्जी के पूरे पूरे 13-14 घंटे उनसे काम कराया जाता है और उनको पगार में बहुत थोड़ी सी मात्र उनको तनख्वाह दी जाती है। आर्टिकल 24 की बात करें तो चिल्ड्रन, जो भी चाइल्ड है उनको फैक्ट्रीज में जो काम कराया जाता है, उस चीज के ऊपर बात करता है कि अब अगर कोई भी पर्सन किसी भी चाइल्ड को किसी फैक्ट्री में काम कराता है, जो भी जो 8-10 साल के बच्चे होंगे, आपने भी देखे होंगे, आपके आसपास भी होते होंगे कि बच्चों से काम कराया जाता है, तो अगर ऐसा कराया जाता है तो आर्टिकल 24 का वायलेशन है। दोस्तों ये हमारे 24 तक हमने आर्टिकल करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बाकी आर्टिकल बचे हुए करेंगे, लेकिन हम अब मेन चीज हमें अपनी ट्रिक को याद करना है, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि इस आर्टिकल में ये है, इस आर्टिकल में ये है, लेकिन हमें जब एग्जाम के टाइम पर हमें याद नहीं रहता तो हमें एक ट्रिक के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि आप ट्रिक के माध्यम से याद करें, अगर आपको इजीली याद हो रहा है तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक से क्या होता है कि सीक्वेंस बना रहता है तो हमें याद हो जाता है। दोस्तों तो यहाँ पे ट्रिक है कि लॉ प्रोहिबिट करता है आरआरसीएसबी। आरआरसीएसबी मैंने बताया था, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लॉ प्रोहिबिट करता है आरआरसीएसबी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अनटचेबिलिटी और टाइटल पर बैन है। दोस्तों पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अनटचेबिलिटी और यहाँ पे देखा है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अनटचेबिलिटी और टाइटल पर बैन है, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता, कन्विक्शन की और पर्सनल लिबर्टी की, ये हमारी एजुकेशन से आता है। दोस्तों यहाँ पे आप देखते रहिए कि यहाँ पे यही वर्ड लिखे सेम टू सेम जो मैं बता रहा हूं। अब पुलिस अरेस्ट कर सकती है जो फोर्स लेबर कराता है और जो बच्चों को फैक्ट्रीज में काम कराता है। दोस्तों इस 3-4 लाइन की ट्रिक को आपको याद करना है और आपको सीक्वेंस में पूरे का पूरे आर्टिकल आपको एक एक जो इनका वर्ड है, जैसे लॉ प्रोहिबिट करता है, लॉ का मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्रोहिबिशन दे रखा है आर्टिकल 15 में, आरआरसीएसबी जो आर्टिकल 15 में दे रखा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो आर्टिकल 16 में दे रखा है, ये रहा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे करके आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को, इस वर्ड को उठा सकते हैं। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी दे रखा है, आर्टिकल 18 में टाइटल दे रखा है, आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रखा है। आर्टिकल 20 की बात करें तो कन्विक्शन दे रखा है। दोस्तों कन्विक्शन यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, कन्विक्शन। पर्सनल लिबर्टी जो हमारा आर्टिकल 21 में दे रखा है, एजुकेशन जो आर्टिकल 21A में दे रखा है, और अरेस्ट जो हमारा आर्टिकल 22 में, और फोर्स लेबर और चिल्ड्रन हमारा 23 और 24 में दे रखा है। दोस्तों इस ट्रिक को याद करें और आपको सारे के सारे आर्टिकल आपको थोड़ी देर में याद हो जाएंगे। दोस्तों ट्रिक क्या है? लॉ प्रोहिबिट करता है आरआरसीएसबी रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ को। लॉ प्रोहिबिट करता है आरआरसीएसबी को क्योंकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अनटचेबिलिटी और टाइटल पर बैन है, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता, कन्विक्शन की, पर्सनल लिबर्टी की, ये सब हमारी एजुकेशन से आता है। अब पुलिस अरेस्ट कर सकती है जो फोर्स लेबर कराते हैं और बच्चे से जो काम कराते हैं। दोस्तों इस ट्रिक को आपको याद करना है और आपके सारे 24 तक के आर्टिकल आपको क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी बचे हुए आर्टिकल है उस पर बात करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।